सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। नीचे की लाइन में नॉट वैलिड फॉर कोर्ट एंड शैल नॉट क्रिएट एनी टाइटल ऑफ ऑनरशिप। यानी ये लाइसेंस बनाने वाला इसको ऑन नहीं कर रहा, ये किसी किस्म की ऑनरशिप इस लाइसेंस पे नहीं मानी जा रही। और इस लाइसेंस की मद में हमसे 10,000 से लेके 15,000 रुपए तक लिए गए। और फीस यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो फी पेड का लिखा हुआ, सिर्फ फी पेड, किसी किस्म की कोई रसीद नहीं हमें प्रोवाइड की गई। और जो शख्स आ रहे हैं, 2 लोग मतलब वहाँ पे जो इस वक्त एसोसिएशन मौजूद है उनके भी लोग मुलविस हैं। हमने आज उनको कॉल किया था या बुलाया था, लेकिन वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आए। लेकिन ये नज़ीर साहब जो है एसोसिएशन के, वो पैसे लेके उनको पहुँचा रहे हैं, जो उनके फैसिलिटेटर हैं या फ्रंटमैन हम कह सकते हैं। और दुकानदार डायरेक्ट इनके हाथ में पैसे दे रहे हैं। ये फरीद भाई जो विक्टिम है वो आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये जितने भी पैसे लग रहे हैं, ये किसी पुलिस वाले के हाथ में नहीं जा रहे, कहीं कोर्ट में नहीं जा रहे, किसी बैंक में नहीं जा रहे। ये हर बंदा, हर दुकानदार डायरेक्ट के यूनियन के लोगों के हाथ में पैसे दे रहे हैं। और यूनियन के लोग ही जो है आगे पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं, किसको कितने पहुंचा रहे हैं, किसी का कुछ पता नहीं है। कोई इसका सर्वे नहीं है, ये ना कोर्ट में चल सक रही है, न कहीं पे ये वैलिड है। ये हर जगह से मालूम भी कर ली। जो आपकी बात बिल्कुल सही है। इसमें सबसे मेन रोल होता है लोकल एसोसिएशन का। जो हम जिस जगह पे पहुंचे हैं वो ये पहुंचे कि इसमें लोकल एसोसिएशन की इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, पहले भी जो बत्ताखोरी हुई हैं और जो आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनी है, इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने एसोसिएशन के लोग जो कि 20-20 साल से उन सीटों पर बैठे हैं वो मौजूद थे और वो इन्वॉल्व थे। आप मुझे ये बताएं ना, देखें मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, हमारी वहाँ की लोकल एसोसिएशन ने ही उनके नाम दुकानों के एड्रेसेस प्रोवाइड किए। और हम ये जो लाइसेंस बने, हम चाह रहे थे कि हमारे पास एविडेंसेस आ जाए। एक बात देखिए, उन्होंने हमें कोई नोटिस सब नहीं दिया। अच्छा, कराची का दुकानदार, मेजोरिटी दुकानदार, और कराची नहीं कहीं का भी दुकानदार, मैं आपको सही बताऊं, जिस वक्त गैंगवॉर जो थी ना, और हम जाकर पुलिस में और रेंजर में पहुंचे थे, आप यकीन करें मैं डीएसपी के डिपार्टमेंट के नाम से जो है कंज्यूमर राइट्स के नाम पे एक टैक्स वसूल किया जा रहा है याफ्ताबाद की टिम्बर मार्केट से, जो कि 10,000 से लेके 15,000 तक का टैक्स वसूल किया गया। साथ साथ जो लाइसेंस जो इशू किया जा रहा है वो इस पर आप नजर आएगी नीचे लाइन, जिस पर लिखा हुआ है कि ये कोर्ट के लिए वैलिड नहीं और कहीं भी वैलिड नहीं। तो ये गैर कानूनी जो जगह टैक्स वसूल किया जा रहा है, इसको आज हम आपके सामने एक्सपोज करने के लिए आए थे। 10 से 15,000 रुपये तक की दुकान जो है ये टैक्स वसूल किया गया है और इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। कब से किया जा रही है? ये अभी पिछले 3 दिन में ये लाइसेंस इशू है हमारे पास। ये परसों ये 20 दिन से आ रहा है। 20 दिन से ये लोग आ रहे थे, 3 दिन से ये लाइसेंस इशू है। और ये हमारी जो हमारे पास ये मसला जो है वो पिछले सैटरडे को आया, यानी परसों आया। किसी ने पे किया इसको? अभी तक 35 लोगों ने पे कर दिया है और 35 लोगों के ही वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं। अच्छा। और बाकायदा थाने को इन्वॉल्व करके गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए। साथ साथ जहाँ कंज्यूमर कोर्ट में आज सुबह 9 बजे लेके अभी तक हमारा वकील मौजूद था, वो फाइल नहीं मिल रही इस केस की। आला काम से कोई रब्ता हुआ आपका? आला काम से रब्ता अब हम करेंगे, अभी तक रब्ता नहीं हुआ है। क्या डिमांड करना चाहेंगे फर्दर? एक ही देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो लास्ट मीटिंग की है ट्रेडर्स के साथ, उन्होंने हमें क्लियर कहा था कि इस तरह के कोई टैक्सेस और इसी से कोई भत्ता नहीं दिया जाए, ना कोई रिश्वत दी जाए। उसमें हमें भी पाबंद किया गया था, डिपार्टमेंट्स को भी। हम चाहेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस चीज़ के ऊपर नोटिस लें, कोर कमांडर कराची सिंध जो है वो इसके ऊपर नोटिस लें, डीजी रेंजर्स इसके ऊपर नोटिस लें और इन इदारों को जो है पाबंद किया जाए कि हमारे पैसे वापस देने और इस तरीके के गैर कानूनी इक़दाम रोके जाएँ।